की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। माला पहना करके 100 रुपए देकर सम्मानित कर रही है तन्नू यादव। इसी गांव की रहने वाली है, जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, माँ सरस्वती की दृष्टि बनी रहे, भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज आज इधर कंस ने वसुदेव के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे वसुदेव, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम मथुरा में आ जाओ। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। कहा? वसुदेव जी के पास। पहले लड़कियों की जब शादी होती थी ना, तो महाराज जिस लड़के के साथ शादी फिक्स हो जाती थी तो नाई पंडित जाते थे और लगन पत्र का चढ़ा आते थे। यहाँ तक कि बाप लड़की का जो होता था वो लड़का देखने नहीं जाता था, नाई पंडित लड़का देखे आते, लगन पत्र का चढ़ाए आते। अब लड़का चाहे लगड़ो हो चाहे लूलो हो, जैसे आप तो बारात लेके बिटिया बाई संगे ब्याह करती थी। धीरे धीरे महाराज बाप भैया जाने लगे बेटे के लिए लड़का देखने। अभी भी जाते हैं लेकिन अब प्रथा कम हुई, अब तो महाराज लड़का बिटिया खुद ही कर लेते खुद ही शादी हो जाती है। माँ बाप को तो बाद में पता चलता है कब, जब बच्चा घर ब्याह करके आए जाता है। और कहूँ अगर कहूँ ब्याह तय हुई जावे, बिटियन को ब्याह तय कर दो जावे, तो सबसे पहले हलो की बीमारी। अब चलो हलो हुई है नहीं तो चलो नहीं हुई है। बोली वहां के बिहारी लाल की। तो महाराज कलयुग की व्यवस्थाएं जो है ये बड़ी ही विचित्र हैं। कलयुग तो उल्टी गंगा बहा रहा है। आज कंस जो है उसने महाराज नाई पंडित के द्वारा लगन पत्र का चढ़वा दी वसुदेव के लिए। वसुदेव जी ने जब पत्र पढ़ा तो देरी नहीं की है, वसुदेव जी दूल्हा बने, बारात तैयार की है और बारात तैयार करके आज वसुदेव जी महाराज आए हैं कहाँ? मथुरा में। कंस के बारातियों का स्वागत किया, महाराज आसनों पर बैठाया, खूब आदर किए। पहले बारातें आती थी तो जान पड़ता था बारातें आइए, और आजकल खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ, रुकवे को कोई मतलब नहीं। पहले बारातें 4-5 दिन रुकती थी, आजकल तो 1 घंटा के लिए आती, समझ में ही नहीं आते महाराज के कबे बारात आई और कबे चली गई। पहले हम देखते थे जब हम छोटे थे, बचपन में जब हम छोटे थे तो जब बारातें आती करती थी दादा, तो बारातनी काजे
अलग व्यवस्थाएं होती थी और उन व्यवस्थाओं में बारातियों के भीतर कोई गांव वालों नहीं जाते, सो हम घुस जाते करे, सो महाराज हमें बजाए दो जाते कि तुम जाओ, हाँ तुम गांव वाले हो। तो पहले व्यवस्थाएं बहुत होती थी, आजकल नहीं होता है। आजकल बाई बफर में बरातियां घुसे, बाई बफर में गांव वाले घुसे। बारात जब आई है वसुदेव जी की कंस ने स्वागत किया हुआ ये, और हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा में आई, और मंडप लो गढ़वाई लेके भैया वही की सगाई। सुबह को विदा लई करवाई और पालकी में पहना दई बिठाई, ए नई पलकी करी हवाई है और पलो भगाई है भैया। आज ध्यान रखना, बारात आई है, बारातियों का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में सुंदर सुंदर आसनों पर बारातों को महाराज बारातियों को बैठाया। बैठाने के बाद में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज मंडप गढ़वाया गया देवकी और वसुदेव की महाराज बरमाला पड़ी। जब देवकी वसुदेव की बरमाला पड़ी है, सवेरा जब हुआ तो महाराज आज देवकी की साथ भामरे पड़ी वसुदेव जी के साथ, और भामरे पड़ने के बाद में आज परीक्षित जी बड़े हर्ष उल्लास के साथ में देवकी का जो है विवाह संपन्न हुआ वसुदेव के साथ। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो देवकी की विदाई का समय आया, और जब देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी जो रहे तो रोने लगी। अब जब देवकी रोने लगी तो आपने देखा हो कि पहले बिटियन के जब ब्याह होते करें सो परीक्षित जी एक एक महीना पहले तो रोन लगती करती थी और सूख सूख के लकड़ियां हो जाती करती थी। हाँ, उनको ब्याह कब हो जाता तो कब ससुरे में पहुंच जाती थी, महाराज पता नहीं चलता था क्योंकि इतना रोती थी। पहले ऐसा कहा जाता था कि लड़की के लिए सबसे दुख का दिन वही होता था, कौन सा? जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी। और धन्य है रे कलयुग की, इनके लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है जब अपनों घर छोड़ के पराए घर जाती है। हाँ, पहले बिटियां नहीं जान पाती थी कि कब ब्याह हुई हो कब ससुरे पहुंची। और आजकल देखो कहूँ महाराज प्री वेडिंग हो रही, कहूँ जन कौन कौन सी वेडिंग हो रही समझ में ही नहीं आता है। शादी जब तय हो जाती है तो महाराज 4-4 घंटा तो तैयार होवे में लगत है, और जब तैयार होवे में लगत फिर जब तैयार हो के आती तो महाराज लोग कहते हैं कि शादी करने जाओ तब जे कैसी होती है, ससुरे पहुंच जाती तब जे कैसी ने करती। हाँ, ऐसा होता है। अब जब तैयार वैयार हो के जाती मंडप पे जयमाला पे तो नाचती वहीं जाती और गाती वहीं जाती, मेरे सैया सुपरस्टार। हाँ, हम फैन हुई इनकी, पहले तो ही फैन हुई। आपने देखा हो कि पहले नाचने वाले बाहर से आते थे, खाना बनाने वाले घर के होते थे, और आजकल नाचने वाले घर के हो तो बनाए वाले बाहर के आते। और महाराज ब्याह करते हो बिटियन को और गाड़ी में बिठाते हो, टाटा बाय बाय करके वहीं चली जाती, पापा जी फिर आएंगे, मम्मी जी फिर आएंगे, जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय करती वहीं महाराज चली जाती और फिर नहीं आती थे महाराज
घर है। और पहले की बिटियां ससुरे पहुंच जाती करती थी तो महाराज रोती राती मम्मी मोई घर बुला लियो इन पे मुझे अच्छो नहीं लगा। और आजकल की धन है महाराज, बोली के बिहारी लाल की आजकल महाराज ब्याह न करो तो सब पहले ससुरे पहुंच जाते, उससे पहले ही सब तमेशा कड़वा होता है, याद रखो। आज देवकी रोने लगी और देवकी जब रोई है तो मालूम है देवकी की सहेलियां आज घेर के बैठी हैं और देवकी को समझाई कि बोली बेना तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपना घर छोड़ करके पराई घर जा रही हो तो मालूम है ससुराल में कैसे रहोगी। सुनो, अरे जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, जा मेरी बेन ससुरे में जाए के सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो और अपने घर को स्वर्ग बनाना जाके। ये जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, लामा सुखी रहे परिवारी। इस रस जैसी जोड़ी ससुरे में जाकर सास ससुर की सेवा करियो और पति को परमेश्वर मानियो और काऊ तरीका की शिकायत घर ना आन पाए। याद रखो जी को बता रहे हो देवकी की सहेलियां और आजकल की सहेलियां क्या कहती हैं, तुम ससुरे जाओ सास ससुर से दब के न रहियो, सास तुमसे कछू कैसे चुटिया पकड़ के अलग न्यारो कर दियो, ऐसे कहती है ना। तो देवकी की सहेलियां विदा कर रही, देवकी रोने लगी, तब तक देवकी की मैया आ गई। और जब देवकी की मैया आई परीक्षित जी, तब देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। और जब देवकी की मैया महाराज देवकी रोने लगी तो देवकी की मैया ने कही लली अपना घर छोड़ के तुम पराए घर जा रही हो तो वहां जाकर के बड़े अच्छे से रहना, हम तुम्हारे माँ बाप तभी तक के थे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, अब मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया है और तुम ससुराल में जा रही हो तो ससुराल में ही सास ससुर की सेवा करना और उनको ही अपना माँ बाप मानना। अच्छा, हम आप लोगों से प्रश्न करें, उत्तर आप लोग देना। पूछे दादा। लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। लोग ये कहते हैं कि एक लड़की जब अपने माँ बाप को छोड़ती है तब उसे ससुराल में सास ससुर के रूप में माँ बाप मिलते हैं। लड़की जब अपने भाई बहन को छोड़ती है तब ससुराल में उसे देवर और ननंद मिलती है। फिर लड़की को मायके में ऐसा क्या छोड़ना पड़ता है जब उसे पति मिलता है? कोई बता दे इतने पंडाल में। माँ बाप छोड़े तो सास ससुर मिले, बहन भाई छोड़े तो ननंद और देवर मिले, फिर लड़की ने ऐसा क्या छोड़ा जो उसे पति मिला? क्या मायका? मायका अभी मायका तो वो तो घर है, मायके वाली बात थोड़ी ना है, यहाँ रिश्तों वाली बात है, रिश्ते वाली बात है। ऐसा क्या छोड़ दिया लड़की ने जो उसे पति मिला? चलो हम बता रहे, ज्यादा असमंजस में न पड़ो, हम बता रहे आपको। परित्याग,
परित्याग। जब तक एक लड़की त्याग नहीं करेगी तब तक महाराज वो अपने पति को कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। ये बात मेरी याद रखो। एक लड़की ही जानती है कि त्याग क्या होता है। लड़की जितना मजबूत इस संसार में कोई नहीं होता है। सोचो कि जिन लोगों ने जन्म दिया उनको छोड़ करके और पराए घर आ गई, अपने घर को छोड़ करके ऐसे घर को अपना लिया जिस घर में उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, वो अपने पति को अपना लिया। तो उससे जैसा महाराज परित्याग करने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मेरी मैया घर में अगर बहू आव करे ना तो ताने मत दिया करो कि तेरे बाप ने क्या दिया क्या नहीं दिया, या तू अपने मैके से क्या लेके आई है क्या नहीं लेके आई है। उसने जितना त्याग किया है उतना त्याग संसार में कोई कर नहीं सकता है। और धन्य है आज की माताएं कि घर में बहू आ जाती है तो फिर जा देखती लेके कितो आई, दान दहेज कितो लेके आई, देखी बाप ने कहा दो, यही देखती है ना। याद रखो, जो बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको देता है और तुम उससे ही पूछती हो कि तू तेरे बाप ने तुझे क्या दिया। आजकल इतनी बुरी रीत है दादा कि लड़की अगर दहेज लेकर के ना आए तो उसे ताने मार मार करके मार दिया जाता है, कहीं आग लगा के मार दिया जाता, कहीं फांसी पर महाराज टांग दिया जाता। सोचो जब एक बाप अपने कलेजे का टुकड़ा तुमको देता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर देता होगा। फिर कायम मरी जाती हो कि 20 लाख तेरे बाप ने नहीं दे हैं? हाँ, तुम ही लोग काती करे। एक बार भैया नहीं दहेज मांगी, लेकिन जे भीतर से कहीं सुनो जानो 20 लाख नहीं दियो तो अपने लड़का की शादी नहीं करी, लौट जाओ। कहती हो कि नहीं कहती हो? एक बार एक लड़की की शादी हुई, जब उस लड़की की शादी हुई ससुराल में आ गई, बाप ने जितना हो सका उतना दिया, लेकिन ससुराल वाले उसे रोज ताने मारते थे। जब उसे ताने मारते थे तो एक दिन वो लड़की रोए के अपने पिताजी के लिए पत्र लिखने लगी। और जब अपने पिताजी के लिए उसने पत्र लिखा तो पत्र में लिखा कि हे पिताजी,